चैप्टर 8 की स्टार्ट में हमें हान को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे गोबलिन की लाशों के बीच में से चलते हुए आ रहा होता है और वो उन सभी गोबलिन्स की सोल्स को भी ऑब्जर्व कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होकर 3 हो जाती है और एजिलिटी इंक्रीज होकर 4 हो जाती है और स्टेमिना इंक्रीज होकर 2 हो जाता है और एंड्योरेंस इंक्रीज होकर 7 हो जाता है। जिसके बाद गोबलिन रेंजर्स की सोल्स को ऑब्जर्व करने की वजह से हान को एक नई स्किल मिलती है जिसका लेवल F होता है। वहीं जब हान इस स्किल का यूज करता है तो वो अपनी जगह पर खड़े रहते हुए काफी दूर तक आसानी से देख सकता है, जिसकी वजह से हान काफी खुश होता है। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे के पास आते हैं। वहीं हंटर ली हान से हंसते हुए कहता है कि तुम काफी लकी थे, जो कि ये सारे गोबलिन्स काफी वीक थे, जिसकी वजह से तुम इन्हें हरा पाए। वहीं वो दोनों हंटर ली को हंसते हुए देख रहे होते हैं। जिसके बाद हान उन दोनों से कहता है कि अब इस टीम को मैं लीड करूंगा और यही हमारी इस टीम के लिए काफी बेहतर होगा। जिसके बाद हान हंटर ली से पूछता है कि इससे क्या कोई तुम्हें दिक्कत है। वहीं हंटर ली कुछ नहीं बोल पाता और हान से वो पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। हान हंटर ली से कहता है कि तुम्हें हंटर ली हायन को प्रोटेक्ट करना होगा। वह जिसके बाद हान ली हायन से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर सकती हो उसे करना और हमें पीछे से अपने स्पेल्स की मदद से सपोर्ट करना। जिसके बाद हंटर ली उसकी बात मान जाती है। उसके बाद ली हायन अपने सर्च स्पेल का यूज करती है। वहीं उन पर काफी सारे गोबलिन्स अटैक कर देते हैं, जिन सभी को हान मार देता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोफेंसी इंक्रीज होकर 11 हो जाती है। जिसके बाद फिर से इंक्रीज होकर 12 हो जाती है। वहीं सिस्टम उन्हें बताता है कि उनके पास इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए बस 14 आवर्स और 37 मिनट्स बचे हुए हैं। इसके बाद वो सभी एक जगह से गुजर रहे होते हैं। वहीं हंटर ली हायन कहती है कि मुझे पता है कि गोबलिन्स समय समय पर दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अचानक से काफी समय से गोबलिन गायब हो चुके हैं। जिसके बाद हान को अचानक से कुछ दिखता है और वो उसकी तरफ भाग कर जाने लगता है। वहीं हंटर ली हायन कहती है कि क्या हुआ और वो देखती है कि पहले से ही उन सभी गोबलिन्स को किसी ने मार दिया है और वो कहती है कि लगता है दूसरे चैलेंजर्स यहाँ पर हमसे पहले आ चुके हैं। वहीं हंटर ली कहता है कि क्या वो सभी पागल है, उन्होंने इन सभी गोबलिन्स को इतनी जल्दी कैसे मार दिया। जिसके बाद हान उन गोबलिन्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उन गोबलिन्स का खून अभी गर्म है और वो अंदाजा लगाता है कि वो सभी हमसे ज्यादा दूर नहीं होंगे। अगर हम जल्दी करते हैं तो उनके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद हान अपने मन में सोचता है कि अगर वो दूसरी टीम ने बॉस के साथ में फाइट कर बॉस को हरा दिया तो हमें फ्लोर पेनल्टी के रूप में हमें मार दिया जाएगा। जिसके बाद हान सभी को जल्दी करने के लिए कहता है। वहीं हमें दूसरी टीम के लोगों को दिखाया जाता है, जिस पर काफी सारे गोबलिन्स ने अटैक कर दिया होता है। वहीं उनमें से एक गोबलिन्स के कंधे पर आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इन सभी गोबलिन्स को धीमे धीमे मारने जा और वो पूछता है कि ये लास्ट गोबलिन है ना। वहीं वो सभी गोबलिन्स उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो उस गोबलिन्स के ऊपर से जंप लगाकर बच जाता है और वो उन सभी गोबलिन्स को मार देता है। जिसके बाद हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम हिम होता है और वो अपने बाकी के टीम मेंबर से कहता है कि अब क्या तुम खुश हो। वहीं उसका एक टीम मेंबर कहता है कि बॉस के रूम का डोर ओपन करने जा रहा हूँ, वहीं जाने लगता है। वहीं वो उन सभी से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी सिस्टम कहता है कि बॉस के साथ फाइट करने से पहले तुम दोनों टीमों को एक दूसरे के साथ लड़कर किसी एक टीम को हराना होगा और सिस्टम उन्हें एक स्पेल बैरियर के अंदर कैद कर देता है और वो कहता है कि जो टीम जीत जाएगी वो टीम इससे बाहर जा सकती है। वहीं वांग कहता है कि ये क्या है। वहीं उसका टीम मेंबर उसे उस तरफ दिखाता है जिस तरफ से हान और उसकी टीम के सभी लोग आ रहे थे। वहीं वो सभी हान की टीम को देखकर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हान कहता है कि मैं उनसे लड़ने को जाऊंगा और हान ली हायन से कहता है कि तुम मुझे एजिलिटी का बूस्ट देना और बाकी सारे बफ को हंटर ली को देना। वहीं हायन कहती है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा है और वो कहती है कि लेकिन ह्यूमन हंटर मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा डरावने होते हैं। जिसके बाद हान कहता है कि अगर यह खतरनाक होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम मेरी मदद करना। इसके बाद ली हायन हान की एजिलिटी को बढ़ाते हुए कहती है कि ठीक है।
इसके बाद सिस्टम हान को बताता है कि उसकी एजिलिटी इंक्रीज होकर 2 हो गई है और ये बस 10 मिनट के लिए ही होता है। जिसके बाद हान उन सभी से फाइट करने के लिए जाने लगता है। वहीं वो सभी हान से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हान काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। चैप्टर 9 के स्टार्ट में हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर उनमें से एक टीम मेंबर का नाम ली जिनवो होता है उस बंदे को कहता है कि वो अपने शील्ड की पावर का यूज करे। वहीं जिनवो अपनी शील्ड की मदद से एक डिफेंसिव बैरियर बना लेता है जिसके ऊपर हान अपनी पावर से अटैक करता है और उस शील्ड बैरियर को अपने एक ही अटैक में तोड़ देता है, जिसके बाद हान उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वहीं हान उन तीनों के ऊपर अटैक करके 2 लोगों को मार देता है। वहीं हंटर ली और आयन इसे देखकर काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद हान बचे हुए एक व्यक्ति के साथ फाइट करने लगता है। वहीं वो दोनों अपने वेपन से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें हान के साथ फाइट कर रहे व्यक्ति को काफी दिक्कत हो रही होती है। वहीं हान सोचता है कि मुझे अपनी और स्ट्रेंथ का यूज करना होगा। जिसके बाद हान अचानक से उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और हान से दूर हो जाता है। वहीं हान उसकी तरफ अपनी शील्ड को फेंकता है, इसकी वजह से उसका ध्यान उस शील्ड पर चला जाता है और हान उस शील्ड के पीछे से आकर अपने वेपन को उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। वहीं सिस्टम हान और उसकी पार्टी को 4th फ्लोर क्लियर करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। इसके बाद वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहीं हायन देखती है कि हान के हाथ काफी कांप रहे होते हैं। जिसके बाद वो हान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं हान कहता है कि वो ठीक। वहीं हायन सोचती है कि हान इसलिए इतना कांप रहा है क्योंकि उसने ह्यूमंस को मारा है। जिसके बाद हान कहता है कि मैं बॉस के साथ फाइट करने जा रहा हूँ और वो उन दोनों से पूछता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों ठीक है। जिसके बाद हान 4th फ्लोर के बॉस के पास जाकर उसे भी मार देता है। वहीं हंटर ली ये देखकर घबरा जाता है। जिसके बाद सिस्टम उन सभी को 4th फ्लोर कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। इसके बाद सिस्टम 4th फ्लोर कंप्लीट करने की वजह से उन्हें रिवॉर्ड में उनके सभी स्टेटस को 4 इंक्रीज कर देता है वो और साथ ही एक स्किल देता है रिवॉर्ड के रूप में जो डी लेवल की होती है और वो उन सभी को उनके वेटिंग रूम में जाने के लिए पोर्टल खोल देता है। वहीं टली उनमें से सबसे पहले जाता है। जिसके बाद वहां पर हान और हायोन ही बसते, जहां हान कहता है कि मैं तुम वापस सेव करके भेज रहा हूँ। वहीं हायोन हान से कहती है कि तुमने वो किया जिसकी जरूरत थी। जिसके बाद हान हायोन को थैंक्स कहता है। वहीं हायोन हान की तरफ उंगली करती है, जिसे हान समझ नहीं पाता। जिसके बाद सिस्टम हान को बोलता है कि चैलेंजर ली हायोन ने हान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इसके बाद हायोन कहती है कि 4th फ्लोर को कंप्लीट करने में मदद करने के लिए थैंक करती है और वो कहती है कि मुझे दुख है कि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। और वो आगे कहती है कि जब तुम अर्थ पर वापस जाओ तो मुझे व्हाइट सिल्वर गिल्ड में ढूंढना। वहीं वो काफी शर्मा रही होती है। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमने जिन लोगों को मारा था हान उन सभी लोगों की सोल्स को कलेक्ट करने लगता है और हान अपने मन में सोचता है कि मैं ह्यूमन सोल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वहीं वह काफी इविल तरीके से हंस रहा होता है। जिसके बाद हान की सोल्स को कलेक्ट करते हुए सोचता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई तो और मेरे पास कोई रास्ता नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। और आगे कहता है कि हंटर बनने के मेरे सपने ने और भी सारी इच्छाओं को जन्म दिया है, जिसे पूरा करने के लिए टावर ऑफ ट्रायल्स बस मुझे एक मौका दे दे। इसकी मदद से मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। जिसके बाद हान 4th फ्लोर की लॉबी में आ जाता है। जिसके बाद वही सिस्टम हान को बताता है कि ट्रायल टू टेलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जो चैलेंजर्स के रैंक और क्रेडिट देता है। जिसके बाद सिस्टम हान को एलिस एंटर करने के लिए कहता है। इसके बाद हान एलिस के अंदर चेंजेस करता है और लिखता है कि हान सायोंग और उसके बाजू में हंटर लिखता है। जिसके बाद सिस्टम 4th फ्लोर ट्रायल के लीडर बोर्ड को दिखाता है, जिसमें उन सभी लोगों का नाम होता है जिन्होंने 4th फ्लोर को क्लियर किया होता है। इसके बाद हान उसमें अपने रैंक को चेक करता है जो कि 16 रैंक होता है। वही हान ए रैंक हंटर बन चुका होता है, जिसे देखकर हान थोड़ा हैरान होता है। वहीं सिस्टम बताता है कि टॉप 50 चैलेंजर्स को पॉइंट्स कलेक्ट करके जिसकी मदद से उन्हें 8th फ्लोर में मदद मिलेगी। जिसके बाद हान उन सभी को हटा देता है। जिसके बाद सिस्टम
हान को सोल को चॉइस करने के लिए कहता है कि वो किस सोल को ऑब्जर्व करेगा, जिसके बाद सिस्टम हान के द्वारा कलेक्ट किए गए सोल को बताता है जिसे हान ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से उसके स्टेट परमानेंट इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं हान अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ह्यूमन की लिमिट को पार कर दिया है। जिसके बाद हान रिटर्न स्टोन को परचेज करता है, जिसकी मदद से वो 3 दिन के लिए अर्थ पर वापस जा सकता है। वो उस स्टोन का यूज करता है जिसकी वजह से हान अर्थ पर वापस जा रहा होता है और इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 9 खत्म हो जाता है। चैप्टर 10 के स्टार्ट में हमें हान को दिखाया जाता है जो रिटर्न स्टोन का यूज करके अर्थ पर जाने लगता है। वहीं वो एक पोर्टल की तरफ खींचा जा रहा होता है। इसके बाद हमें हान को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और हान अपने बेड से उठकर अपने आसपास की चीजों को देखता है और कहता है मैं अर्थ पर वापस आ गया। इसके बाद हान वापस से बेड पर लेट जाता है। वहीं हान बेड पर लेटे हुए महसूस करता है कि उसके शरीर से काफी बदबू आ रही है। इसकी वजह से हान बेड से उठकर बैठ जाता है। वहीं उसके पैरों के नीचे उसकी स्वॉर्ड और शील्ड आ जाती है, जिसे हान उठाकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स के आइटम अर्थ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। वहीं हान अपने मन में सोचता है कि मेरी तरह दूसरे चैलेंजर्स भी जो टावर ऑफ ट्रायल से अर्थ पर वापस आए, वो भी अपने साथ काफी सारे आइटम को अर्थ पर लेके आए होंगे जिनका वो यूज कर सकते हैं और वो आइटम्स और वेपन अर्थ के आइटम और वेपन से काफी अच्छे हैं। जिसके बाद हान अपनी शील्ड और स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़कर सोचता है कि मैं इन आइटम का यूज हंटर एग्जाम में नहीं कर सकता। जिसके बाद हान अपना फोन लेकर वांग को कॉल करता है, जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था। जिसके बाद हान कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वही हान मेंगे हाँ में जवाब देता है और वो हान से कहता है कि अगर तुम्हें मेंबरशिप की फीस वापस चाहिए तो तुम ऑनलाइन ले सकते हो। वहीं हान कहता है कि मुझे पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वांग कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जिसके बाद वांग हान को कहता है कि तुम लोटस ट्रेनिंग सेंटर का यूज़ करना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हान उसे बताता है कि उसे हंटर टेस्ट को देने के लिए उसकी मदद चाहिए। वांग कहता है कि तुम्हारा रैंक F है, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक है। जिसके बाद हान याद करता है कि जब उसने फर्स्ट बार हंटर एग्जाम को दिया होता है जिसमें वो फेल हो जाता है। जिसके बाद हान कहता है मैं अगर तुम्हारी मेंबरशिप की फीस को भर दूं तो क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? जिसके वांग कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे देते हो तो मैं इसे मना नहीं कर सकता। वहीं हान इस डील को कंफर्म करता है जिसकी तुम मेरी हंटर टेस्ट को देने में मदद करोगे। के बाद हान नहाकर बाहर आता है और अपनी बॉडी को मिरर में देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बदल गई है। जिसके बाद हान अपने कपड़ों को पहनकर हंटर टेस्ट को देने के लिए जाने लगता है और वो अपने घर का दरवाजे को खोलकर अपने बाजू में रह रही लड़की को हेलो करता है। वहीं वो लड़की अपने मन में सोचती है कि ये मेरे घर के बाजू में रहता है और ये हंटर बनने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद वो भी हान को हेलो करती है। जिसके बाद हान वहां से जाते हुए कहता है कि अगली बार मिलेंगे। वहीं वो लड़की हान के जाने के बाद काफी ब्लश कर रही होती है। जिसके बाद हान रोड के ऊपर आकर टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टैक्सी वाला नहीं रुकता है। इसके बाद हान खुद ही काफी तेजी से लोगों की छतों से भागते हुए जाने लगता है। जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हान आता है और हान जाकर वांग से मिलता है और वांग से कहता है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। वांग के बाजू में खड़ा व्यक्ति आगे आकर हान को हेलो करता है और वो बताता है कि उसका नाम किम इन हू है और वो हंटर टेस्ट का इंस्पेक्टर है और वो हान से कहता है कि तुम्हें हंटर टेस्ट के बारे में कुछ पूछना है। वही हान बताता है कि उसे हंटर टेस्ट के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद इंस्पेक्टर किम उसे टेस्ट स्टार्ट करने के लिए लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद वांग इंस्पेक्टर किम से कहता है कि अभी करके इस टेस्ट में फेल होना चाहिए। वहीं इंस्पेक्टर किम कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक स्वॉर्ड यूजर के लिए सबसे डिफिकल्ट अपोनेंट को तैयार करके रखा है। जिसके बाद वो हान से कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो, और हान को इस टेस्ट की डिफिकल्टी को सिलेक्ट करने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस टेस्ट के लेवल 1 से लेवल 10 तक की डिफिकल्टी को चूज कर सकते हो। जिसके बाद हान अपने पहले हंटर टेस्ट को याद करता है जहाँ वो लेवल 1 के गोब्लिन से भी हार गया होता है। जिसके बाद वांग कहता है कि हान लेवल 1 को सिलेक्ट करेगा। वहीं हान लेवल 10 को सिलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वांग को एक झटका लगता है। जिसके बाद हंटर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वहीं वहाँ एक फायर फिनिक्स आ जाती है और वो फिनिक्स आते ही इतनी जोर से आवाज निकालती है कि जिसकी वजह से हान
50% में कमी आ जाती है। वहीं उसकी स्वॉर्ड में भी क्रैक आने लगते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हान को इस टेस्ट में फेल करने के लिए वांग ने वेपन में कुछ गड़बड़ी की होती है। जिसके बाद हमें उस फिनिक्स को दिखाया जाता है जो हान पर अटैक करने के लिए तैयार होती है और हान भी फाइट करने के लिए तैयार होता है। और इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 10 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 11 के स्टार्ट में हमें वांग के पास्ट को दिखाया जाता है जो कि हंटर टेस्ट को पास कर लेता है और वो सोचता है कि वो अपने दोस्तों के बीच में सबसे फेमस हंटर है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसके सभी साथी उससे ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, लेकिन उसकी पावर बढ़ नहीं रही है। जिसके बाद वांग सोचता है कि इस हंटर वर्ल्ड में टैलेंट के साथ जन्म लेना होता है। जिसके बाद वांग अपनी हार को मान लेता है और वो मेहनत करना बंद कर देता है। जिसके बाद हमें हान को दिखाया जाता है जिसके ऊपर फिनिक्स अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हान की स्वॉर्ड टूट जाती है। वहीं हान सोचता है कि ये स्वॉर्ड काफी लो ग्रेड की थी जिसकी वजह से ये टूट गई। जिसके बाद हान वांग की तरफ देखता है, वहीं वांग काफी इविल स्माइल दे रहा होता है। जिसके बाद फिनिक्स हान के ऊपर फायर से अटैक कर देता है। वहीं हान उस अटैक को जंप लगाकर डॉज करता है और ऊपर की दीवार से जाकर टकरा कर हंसने लगता है। तभी फिनिक्स फिर से हान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहीं हान उस फिनिक्स की तरफ बढ़कर उस फिनिक्स की आंखों में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। जिसके बाद वो नीचे आ जाता है और वो नीचे लगी हुई टाइल्स को उखाड़कर उस फिनिक्स की तरफ इतनी तेजी से फेंकता है जिसकी वजह से वो टाइल्स फिनिक्स के हेड को चीरते हुए वांग और इंस्पेक्टर किम के बीच में से होते हुए दीवार में जाकर लगती है, जिससे वांग काफी घबरा जाता है। वहीं वो फिनिक्स ऊपर से नीचे गिरता है। इसके बाद हान उन दोनों के पास आकर पूछता है कि तुम दोनों ठीक? वहीं हान मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद हान को हंटर का आईडी कार्ड मिल जाता है जो कि सी रैंक का होता है। वहीं हान उस आईडी कार्ड को लेते हुए उस लेडी से पूछता है कि क्या मैं डंजन के अंदर जाकर उस डंजन को क्लियर करके उसके अंदर के सभी आइटम्स को लाकर यहाँ बेच सकता हूँ। वहीं वो लेडी उससे हाँ कहती है और कहती है कि हाँ आप यहाँ पर लाके बेच सकते हो। वहीं हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि इंस्पेक्टर किम से पूछता है कि हान इस टेस्ट में कैसे पास हो गया, और वो आगे कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि हान इस टेस्ट में 10 सेकंड के अंदर फेल होना चाहिए। वहीं इसके बाद इंस्पेक्टर किम वांग से कहते हैं कि जो मैं कर सकता था मैंने वो किया ताकि हान इस टेस्ट में फेल हो जाए। जिसके बाद वांग कहता है कि आप उसके रैंक को भी तो कम कर सकते हो। वहीं इंस्पेक्टर किम कहते हैं कि अगर मैंने हान के रैंक कम कर देता हूं, और वांग को आगे बताते हैं कि हान ने एक मॉन्स्टर को मार दिया है वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। अगर ये मैं उसकी रैंक को डी रैंक का कर देता हूं तो मुझे हंटर एसोसिएशन से कंप्लेंट मिलेगी। जिसके बाद उन दोनों की बात चली रही होती है, वहाँ पर हान आ जाता है जो उनको बताता है कि उसे हंटर लाइसेंस मिल गया है। जिसके बाद हान चलते हुए वांग के पास आता है और वांग से पूछता है कि क्या आप ठीक नहीं लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? जिसके बाद वांग हंसते हुए हान को कांग्रेचुलेशन कहता है। वहीं हान कहता है कि डायरेक्टर वांग एस रैंक हंटर है, लेकिन रेड में पहले तुम्हारा रैंक एसी था ना। वहीं वांग कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? जिसके बाद हान कहता है कि जब आपने मुझे दूसरी बार फेलियर कहा था, असल में फेलियर मैं नहीं बल्कि आप हो। जिसकी वजह से वांग काफी गुस्सा हो जाता है और हान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हान बचते हुए उसके पेट में एक काफी पावरफुल पंच मारते हुए कहता है कि ये मैं सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ। जिसके बाद हान वांग को एक थप्पड़ मारकर दूर कर देता है। वहीं वांग सोचता है कि ये सी रैंक की पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद हान हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। वहीं इंस्पेक्टर किम हान से कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन के लिए एक बेस्ट अंतर बन सकते हो। किम हान से कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी कम से कम 1 मिलियन वान होगी। अगर और बढ़ाना चाहते हो तो हम बातचीत कर सकते हैं, और ये एक ऑफर है जिसे आप मना नहीं कर सकते। जिसके बाद हान कहता है कि 1 मिलियन वान, और वो इंस्पेक्टर किम से कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी पोटेंशियल को देखा है। जिसके बाद हान किम से कहता है कि तुमने टेस्ट के डिफिकल्टी में
कुछ गड़बड़ी की थी, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और उसके हंटर कार्ड को वहीं फेंक कर जाने लगता है। जिसके बाद हमें 2 दिन बाद हान के घर को दिखाया जाता है, जहाँ टीवी में न्यूज आ रही होती है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से काफी सारे हंटर्स को टावर और ट्रायल्स में समन किया जा रहा है। वहीं उसके ऊपर काफी सारे न्यूज़पेपर भी होते हैं। वहीं हान कहता है कि अब इसके बारे में हर कोई जानता है, और वो फोन में देखते हुए कहता है कि मैंने सभी इक्विपमेंट को बेच दिया और उनका यूज 3 दिन तक किया। जिसके बाद हान कहता है कि टाइम हो चुका है टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस जाने का। जिसके बाद सिस्टम हान को टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस दोबारा से ले जाने लगता है, और इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 11 खत्म हो जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और मैं इस वीडियो को इतने समय से इसलिए नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरे एक कॉलेज की एग्जाम और जॉब दोनों चालू था। इसके लिए मैं दोनों मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से इस वीडियो को लाने में इतनी देर हो गई, और आगे से मैं जल्दी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।